का दौर आ गया है। अब बच्चों के मन में क्या आएगा? आर्कस, आर्कस आएगा, क्योंकि सर्दियों का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जहां पर बच्चा क्या कर देता है? ज्यादातर लापरवाही कर देता है। क्यों कर देता है? उसका भी बहुत बड़ा रीजन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों सर्दी में आखिरकार पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्या हमारे पास मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अच्छे से, क्यों हम विंटर वेकेशन तक आते आते हम बिलो पे पहुंच जाते हैं, नीचे पहुंच जाते हैं। क्योंकि 99% स्टूडेंटों को देखा गया है कि वो सर्दी के टाइम में क्या करते हैं? अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। लास्ट आते आते, फाइनल आते आते क्या करेंगे बच्चे? अपने आप को कमजोर कर लेंगे। क्यों? इसका रीजन भी है, बहुत से बच्चों की स्ट्रेटजी गलत है, पढ़ने का तरीका गलत है, जिसकी वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है और बच्चे अपने गोल से भटक जाते हैं। तो ये भी बहुत सारे रीजंस हैं हमारे पास कि हमें आखिरकार क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कैसे हमें क्या करना है, ये सारी चीजें हमें देखनी है कि कैसे हम विंटर वेकेशन में भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखो, मैं अभी भी कहता हूं कि 90% 80% स्टूडेंट ऐसा होगा जो आज भी नहीं पढ़ पा रहा, जबकि पहले उसने सोचा होगा कि मैं पहले तो बहुत पढ़ पा रहा था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया, अब मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है, डिस्ट्रैक्शन पैदा हो रहा है, कोई भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो देखो स्टूडेंट्स, सबको मेरी राय यही है कि विंटर वेकेशन में पढ़ने की गलतियां कहाँ होती हैं, इन चीजों के बारे में हम आज बताएंगे। सबसे पहली गलती क्या होती है? बच्चों के मन में क्या आता है कि नींद बहुत आती है। भाई सर्दियों का टाइम है, हम भी स्टूडेंट्स रहे, हमें भी मालूम है सर्दियों के टाइमिंग में क्या आती है? नींद ज्यादा आती है, सबको मालूम है। इसका भी रीजन है। रीजन क्या होता है? सर्दियों के टाइम में लोग बार पानी का जो सेवन है, जो पानी पीते हैं हम, उसको कम कर देते हैं। अब कम कर देते हैं, हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। अब स्लो हो जाती है तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, एनर्जी नहीं रहती तो हमें नींद की थकावट की महसूस होती रहती है कि हाँ, हमसे नहीं हो पा रहा है। तो एक तो पहला काम हमें क्या करना है? अपने पानी को बरकरार रखना है। हमारी बॉडी क्या है? बिल्कुल एज इट इज वाटर, मतलब एक तरीके से पानी की स्ट्रक्चर की तरह है। पानी को जैसे हम देखो ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसा हो गया, अगर हम उसे बोतल में भरेंगे तो बोतल जैसा हो गया। तो पानी क्या है? हर एक का रूप ले लेता है। ऐसी ही हमारी बॉडी है, जैसा हम उस बॉडी को देंगे वैसे ही हमारी बॉडी वर्क करेगी। अगर हम ये कहेंगे कि अगर हमें बॉडी को क्या देना है, हमारी बॉडी को 15 घंटे काम करने की आदत है, तो हमारी बॉडी 2 दिन परेशान करेगी, 3 दिन करेगी, लेकिन 15 घंटे की आदत हमारी बन जाएगी, हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी को हम जैसा वर्क देते हैं वैसे ही हमारी बॉडी वर्क करती है। अब नींद का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? पानी ना पीना। क्योंकि सर्दियों का टाइम है, सब जानते हैं भाई, ठंडा मौसम होता है, चारों तरफ ठंडक होती है, तो हमें प्यास लगती भी नहीं है और हमें महसूस भी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं? पानी को स्किप कर देते हैं। पानी को स्किप कर देंगे, बॉडी में एनर्जी डाउन हो गई, एनर्जी डाउन हो गई तो हमारा पढ़ना कैंसिल हो गया। अब बहुत सारी दूसरी गलती क्या होती है? बहुत से क्या करते हैं? ब्लैंकेट में जाकर पढ़ाई करते हैं। क्या करेंगे? ब्लैंकेट में पढ़ाई करेंगे अंदर जाके। वो सबसे गलत प्रोसेस है। हमें क्या करना है? एक जैकेट या फिर अपने आप को फुल कवर कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ना रजाई से बाहर है, बेड पर बैठकर नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या करना है? एक कुर्सी टेबल लेना है, वहां पर पढ़ना है, एक साइड में बैठ के पढ़ना है, ताकि अगर हमें बेड दिखेगा तो हमारे दिमाग क्या कहेगा? चलो भाई सब सो रहे हैं, हम भी सो जाते हैं, हमें भी सोना है। तो हमें मेन चीज क्या करनी है? अपनी टेबल और कुर्सियों का यूज करना है, टेबल कुर्सी पर बैठ के पढ़ना है। जिसके पास टेबल कुर्सी ना हो, हाँ, उसके लिए रीजन एक ये है कि वो बेड का यूज कर सकता है, लेकिन बिना ओढ़े, ब्लैंकेट को अपने आप से बहुत दूर रखे। तो सर्दी का टाइम क्या होता है? हम पढ़ने बैठे, आज पढ़ने बैठे और पढ़ने के बाद ही तुरंत हमारे दिमाग में क्या आया? अरे बहुत टाइम पढ़ लिया, चलो 5 मिनट मोबाइल चला लेते हैं। बस वही 5 मिनट हमारे खतरनाक है। हमें डिस्ट्रैक्शन को भी दूर रखना है अपने आप से, जो डिस्ट्रैक्शन पैदा होते हैं उनको भी दूर रखना है। और बेहतर यह है स्ट्रेटजी कि ऐसी जगह पर पढ़ो जहां लोग बाग ज्यादा ना पढ़ रहे हो। अगर ज्यादा लोग बाग पढ़ेंगे, मतलब ज्यादा लोग बाग ना सो रहे हो, जैसा ऐसा होता है कभी कभी हम सोने के टाइम जहां पे ज्यादा लोग सो रहे होते हैं, हम वहीं पर बैठ के पढ़ने लगते हैं। तो उन्हें देखकर क्या होता है? हम अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं कि अरे और लोग तो सो रहे हैं, हम भी एक काम करते हैं, भाई सो रहा है मेरा, सारे लोग सो रहे हैं घर के, मैं क्यों जगूं, मैं भी सो जाता हूं। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये भी आ जाता है। तो बेहतर है अपने आप को अलग सेपरेट लेकर पढ़ें, किसी की तरफ ना देखें। ज्यादा बेस्ट तरीका यही है। सभी को अगर ठंड में पढ़ाई करनी है, सर्दियों में पढ़ाई करनी है, तो हमें क्या करना है? पानी की कमी को पूरा करना है, पानी को कम नहीं होने देना है। अगर हम 10 गिलास पीते हैं तो हमें 10 गिलास पीने हैं। 10 में 9 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, लेकिन 10 में 1 या 2 नहीं कर सकते हो। वहां से क्या हो जाती है? हमें मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी वर्क करना कम कर देती है। तो मेन चीज हमें पानी की पूर्ति पूरी करनी है। दूसरी चीज हमें ब्लैंकेट से दूर रहना है।
सबसे बड़ी फसाद की जगह हमारा ब्लैंकेट होता है। ब्लैंकेट तो समझ रहे हो सभी लोग, कंबल जो होता है, रजाई होती है, इन चीजों से हमें बहुत दूर रहना है, कोसों दूर रहना है जब तक हमें पढ़ाई करनी है। अगर हमें 12 बजे तक पढ़ना है तो 12 बजे तक देखना ही नहीं है उधर की तरफ मुड़कर कि हम ब्लैंकेट में बैठ के पढ़ेंगे या ब्लैंकेट की तरफ जाएंगे भी, हमें सोचना ही नहीं है। अगर तुम इस हिसाब से करोगे तो अगर ठंडों के टाइम में जो बच्चा कर देता है ना पढ़ाई को अच्छा, वो एक एवरेज स्टूडेंट भी क्या करता है, टॉपर्स की लिस्ट में आ जाता है। लेकिन अगर जो इस टाइमिंग की पढ़ाई को स्किप कर देता है तो वो क्या करता है, वो जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो एवरेज स्टूडेंट की उसमें आ जाता है। तो आज ही मुझे सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। अगर तुम रजाई में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो तुम यस लोगो, और नहीं कर रहे हो तो सभी लोग कमेंट नो करें। थैंक यू स्टूडेंट।